घाटों की संध्या आरती में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु शाम को गंगा घाट पर एकत्रित हो जाते हैं। हम 80 घाट के पास ही ठहरे हुए थे, इसलिए हम ये सौभाग्य प्राप्त कर पाए। से बाबा विश्वनाथ के नाम का जयकारा लगाएंगे। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमान निर्धरि गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखर कति कति जन्म नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसी पाकटाक्ष धोरणे विरुद्ध दुर्धरापदे चिद्दिगंबरे मधु विनोद मेतु वस्तुने जटाकटाह संभ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमान निर्धरि गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखर कति कति जन्म धराधरेन्द्र नंदिनी मणिकर्णिका घाट की विशेषता जानने के लिए हमने कुछ समय वहां के गंगा घाट पर व्यतीत किया। वहां ध्यानस्थ होने पर वैराग्य में डुबकी लगने लगती है और जीवन का सत्य अनुभव होने लगता है। जैसे मैं ये शरीर नहीं, इससे भिन्न हूं। एक के बाद एक शव दाह संस्कार के लिए निकल रहे होते हैं। यह प्रक्रिया 24/7 चल रही होती है और ये ध्वनि शरीर के अंतिम सत्य की अनुभूति करा देती है। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। शमशान भूमि गंगा घाट से कुछ ऊंचाई पर है, फिर भी पूरा मणिकर्णिका घाट एक वैराग्य को समेटे हुए है। आप अघोरी साधुओं को विशेषकर मणिकर्णिका घाट की जलती चिताओं के बीच साधना करते हुए देखते हैं। यह एक चैलेंजिंग प्रक्रिया है। ये अघोरी साधु चिताओं में जलते हुए शवों से निकली ऊर्जा का उपयोग तंत्र प्रक्रिया द्वारा अपनी साधना के उत्थान के लिए करना जानते हैं। महात्मा बुद्ध भी नए भिक्षुओं को दीक्षा देने के पश्चात उन्हें शमशान में लंबे समय तक साधना करने का आदेश देते थे। अघोर विद्या के अनुसरण से ये साधु ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यह किसी भी अपशिष्ट या अन्य पदार्थ को खाद्य पदार्थ आदि में बदल सकते हैं। यह एक बड़ी रहस्यमयी साधना होती है। इस अघोर पंथ पे अपने आप को महाकाल के चरणों में पूर्णतया समर्पित कर देना एक अतुलनीय कृत्य है। अघोर पंथ की साधना बहुत कठिन और चुनौतियों से भरपूर होती है। कुछ विरले ही इसका चुनाव कर पाते हैं। ये एक अनूठी रहस्यपूर्ण साधना है। ऐसे महान साधु, महान आत्माओं
के चरणों में मेरा बार बार वंदन है। यह स्थान मनुष्य को झिंझोड़कर जगाने का काम करता है, इसलिए यहाँ बार बार आना चाहिए। जीवन चलाने के लिए सांसारिक कर्म करना आवश्यक है, तो फिर जीते जी मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें? हाँ, एक ही रास्ता है कि उन ईश्वर स्वरूप एनलाइटेंड मास्टर्स, सद्गुरुओं की शरणागत होकर ध्यान प्राप्त कर निरंतर अभ्यास करते हुए सजग होकर होशपूर्वक कर्म किए जाएं। ऐसे मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाएंगे और जीवन में हर पल आनंद ही आनंद बरसेगा। और ये अवस्था साधक को ले जाती है वैराग्य के आनंद से मुक्ति की ओर। काशी की विशाल महिमा का वर्णन मैं जन्म जन्मों तक भी नहीं कर पाऊंगी। बस एक छोटा सा प्रयास है मेरा। काशी को नमन है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।